लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल स्कीम NEP 2020 की इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है FLN की जो फुल फॉर्म है वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, और इसका टारगेट है 26 एंड 27। ये जो FLN है वो किसके अंदर आता है? निपुण भारत स्कीम के अंदर FLN को लाया गया है टिल क्लास 3rd। जो सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट वो स्कीम है दैट इज़ अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है हाई एजुकेशन के लिए, फॉर रेगुलेटिंग काउंसिल के लिए, नेशनल एग्रीडिएशन काउंसिल के लिए, ग्रांट काउंसिल, जितनी भी हाई एजुकेशंस है उनके लिए अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है फॉर हाई एजुकेशंस। जो उसको रेगुलेट करती है उसको नेशनल एग्रीडिएशन काउंसिल है जो उसको ग्रांट करती है। तो ये सब आती है अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन के अंदर। थर्ड वन इज़ प्रेरणा। जो प्रेरणा है वो इट्स ऑल्सो फॉर द हायर क्लासेस, फॉर क्लास 9 से लेकर 12 तक रखा गया है। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए प्रेरणा स्कीम को लाया गया है फॉर क्लास 9 से लेकर 12 तक। एंड इसमें क्या इंक्लूड किया गया? इसमें इंक्लूड किया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है सार्थक। सार्थक की फुल फॉर्म है स्टूडेंट टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब दोनों का, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर द क्वालिटी एजुकेशंस। और इसका टारगेट, इसके जो टारगेट चिल्ड्रन रखे गए हैं वो है, एयर्स रखे गए हैं वो है 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ये सार्थक स्कीम को लाया गया है ताकि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके टीचर्स का भी और स्टूडेंट का भी। दूसरा है परख। परख जो है वो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है परख, जिसमें हम असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं एक बच्चों का, वी कैन से दैट। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर है परख। ECCE, जो ECC है बेसिकली ड्राफ्ट लाया गया है NCERT के द्वारा, और इसको किसके अंडर फॉर्म किया गया? इसको फॉर्म किया गया है नेशनल करिकुलम्स एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के अंदर। और इसमें जो टारगेट क्लासेस रखी गई हैं टिल क्लास, ये जो है फाउंडेशन स्टेज तक की, जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है उसमें ही ECC को रखा गया फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 6। देन सफल जो स्कीम है इट्स फॉर द 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट के लिए। तो सफल है वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट पेश उसके लिए है। एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। मतलब स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करना, एनालाइजिंग द लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट। और इसके जो टारगेटेड क्लासेस हैं वो है 3, 5, 8। तो क्लास 3rd के लिए, क्लास 5th के लिए और क्लास 8th के लिए सफल स्कीम को लाया गया, और इसके अंदर क्या करेंगे? हॉलिस्टिक रिपोर्ट को पेश करेंगे बच्चों की। तो these are the important terms related to the NEP 2020. Thank you.